नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम करने वाले हैं जीडी के 22 नवंबर के शिफ्ट 3 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि वह इसे 147 में बेचता तो उसका प्रतिशत हानि या लाभ बोला है, क्या होगा। देखो, 12.5% के लाभ पर बेचता है तो 12.5% का जो लाभ होता है वो कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। लाभ पर क्या रखा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम भी, 8 रुपए का सामान कितने में बेच दिया, 9 में। तो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये 157.5, ये 9 का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 157.50 को 9 से डिवाइड कर देंगे और 8 से गुना, तो क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं लागत मूल्य कितना है। पॉइंट हटाएंगे, क्या लग जाएगा, बटे में 2 जीरो लग जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम 9 से काट लेते हैं इसको। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 एकम 9, 6 बच गया, 9 सत्ते 63, 4 बच गया, 9 पंचे 45। ठीक है, कितना बच गया, बटे में 10। देखो 75 को अगर मैं 8 से गुना करूंगा, 75 को 8 से गुना करते हैं, गुना नहीं करते, लिख देता हूं मैं 75, मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40, 40 का जीरो, 8 सत्ते 56, 4 60 का जीरो, हासिल कितना लगेगा, 6। 8 एकम 8 और 6 कितना आ जाएगा, 14, बटे में कितना आ जाएगा, 10। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या पता चला, 140 रुपए जो है ये क्या है, सीपी आ गया हमारा। इस वस्तु का लागत मूल्य 140 है, 140 का सामान 147 में बिक रहा है। तो भाई क्या कहेंगे हम, 7 का लाभ हो गया 140 पे। ठीक है, गुने में 100, जीरो से जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हम क्या कहेंगे भाई, उसको 5% क्या हो रहा है, 147 में बेचने पर लाभ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रम से 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं, है ना। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को खोल दिया जाता है। तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। ए, बी और सी, ए कितने घंटे में भरता है पाइप टंकी को, 10 घंटे में। बी ने कितने घंटे में भर दिया, 15 घंटे में। सी ने कितने घंटे में भर दिया, 18 घंटे में। इन सब का एलसीएम लेंगे तो टंकी की कैपेसिटी हम मान लेते हैं 90 लीटर। अगर 90 लीटर का टंकी 10 घंटे में भरता तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, ए 9 लीटर भरता होगा। अगर बी 15 घंटे में भरता है और 90 लीटर का टंकी अकेले भरे तो कितना, 1 घंटे में कितना भरेगा वो, तो 6 लीटर भरेगा। 18 है तो ये कितने घंटे में भरेगा, 18 पंचे 90, 5। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, 1 घंटे में क्या करता होगा, इतना इतना काम करता होगा, तब जाके 90 लीटर टंकी को 10, 15 और 18 घंटे में भर पाएगा। अब क्या क्या रखा है, ए और बी को, सॉरी ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया। तो देखो ए और सी मिलकर के 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 14 लीटर। 5 घंटे तक चलेगा तो कितना लीटर पानी भर देगा, ये 70 लीटर। अगर 70 लीटर भर देगा, 90 लीटर का टंकी है, तो बताओ कितना लीटर और भरना है, 20 लीटर और भरना है। अब क्या किया गया है, ए को बंद कर दिया तो बी और सी काम करे ना, बी और सी इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 11। 1 घंटे में 11 लीटर भरते हैं, तो 20 लीटर को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 1/9/11 घंटे। देखो 5 घंटे यहाँ पे लगा हुआ है, 1/9/11 घंटे ये, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा उसको, 6/9/11 घंटे। यही टोटल टाइम लगेगा इनको भरने में। देखो हमें बोला कुल, शेष नहीं बोला है, इसे बोला कुल कितना समय लगेगा। तो क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 रुपए की धनराशि पर x% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 12,705 रुपए है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर क्या कहेंगे हम यहाँ पे, 2x की वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, 10,500 रुपए की राशि है और 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 12,705। देखो 10500 कितना बन गया, ये 2 साल में 12,705 का मिश्र धन बन गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले मैं काटता हूँ इसको, 21 से काटता हूँ, 21 पंचे 105, 2 जीरो। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 21 छिक्के 126, बच कितना गया, 1 और 1 जीरो उतारेंगे, अभी भी छोटा है तो जीरो। 21 पंचे 105। फिर फर्दर इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 की राशि कितनी हो जाएगी, 21। अब देखो ये 2 साल में 100 रुपए से 21 रुपए हो रहा है कंपाउंड की दर से। तो 2 साल में हो रहा है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं दोनों तरफ। 3 साल में होता तो क्यूब रूट करते हैं, 4 साल में होता तो फोर्थ रूट करते हैं हम इसका। ठीक है, तो क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10 की राशि कितनी हो गई, 11। तो आर जो आया, एक्स का मान जो आया, x%, तो 10 से 11 हुआ, इसका मतलब क्या है, 1/10, 10 इसको इतना आ गया हमारा x का मान, x%। गुने में हम कर लेते हैं इधर 100, तो क्या आ जाएगा, x = में 10%, x का मान 10%। अब कहता है क्या है, ब्याज अब 20% वार्षिक हो जाए। तो भाई 20% वार्षिक हो गया, ठीक है, और 1.5 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से होता है। तो देखो 1.5 साल के लिए अर्धवार्षिक लगाएंगे तो क्या लगेगा, 10% लगेगा। ठीक है, 10% लगेगा और फिर अगला क्या होगा, 10% लगेगा, यानी 10-10% का 3 स्लैब लग जाएगा। अब एक बात मुझे बता दो, 10-10% का तो ये लग करके 10-10% का 2 साल में लग के इतना हो गया था ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर देता हूँ, इसी पे ही तो इंटरेस्ट लगा देता हूँ मैं। तो मैं करूंगा कुछ नहीं इसमें, मतलब मैं सॉल्व नहीं करने जाऊंगा 10,500 पे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखो 12,705 रुपए की राशि है और 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11 हो जाएगा 10 से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 11 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 पंचे 55,
ठीक है, 11 सत्ते 77 का 7 हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 कितना आएगा 29, 11 का 11 और 2 13, बट्टे में कितना 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 13,975.5 रुपये उसको मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राधा अपनी आय का 28% की बचत करती है। ठीक है, यदि उसके व्यय में 25% वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो कितना रुपए बचाती है 28, तो जाहिर सी बात है वो खर्च कितना रुपए करती होगी 72, अर्निंग कितना होगा 100 रुपये, 28% हमने 100 कंसिडर कर लिया। क्या बोला है उसके व्यय में 25% वृद्धि। देखो 72 का 25% निकालेंगे, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, इसका 25% निकालेंगे तो 18 आएगा, 18 चौके 72, यानी अब उसकी खर्चे जो है कितना रुपये होगा 90 रुपये। बचत में 30% वृद्धि, 28 दिए कितना आएगा 84, है ना, यानी 8.4 रुपये की वृद्धि, मतलब इसका निकालेंगे ना हम 30%, डायरेक्ट कर रहा हूँ 30% निकालेंगे तो 8.4, तो कितना आएगा 28 और 8 कितना आएगा 36.4। तो अब बताओ इनकम उसका कितना होना चाहिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126.4। तो इनकम में कितने की वृद्धि हुई 26.4 की वृद्धि हुई, कितने पे 100 पे, गुने में हम क्या कर देंगे 100% लगा देते हैं, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, तो उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई 26.4% की वृद्धि हुई। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या रखा है 644 की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो पहला भाग कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, कितना है 1/2 है, रेशो कितना दिया हुआ है 2/3, रेशो कितना है 3/4। हमें क्या पता है रेशो में क्या होता है पता है, बटे में जो वैल्यू हो ना उसको हमें हटाना होता है, तो एक ऐसे नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो जिससे 2, 3 और 4 कट जाए, तो एलसीएम ले लेते हैं इन सबका क्या 12, तो मैं 12 को सभी को इक्वेशन को गुना कर देता हूँ। गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 12 से गुना करेंगे तो 2 से 6 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 6 कम 6, फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, फिर काटते हैं 4 से 4 थी 12, 3 थी कितना आ जाएगा 9, तो पहला वाला राशि कितना है 6 है और टोटल कितना है 9, 8, 17 और 17 और 6 23, तो 644 का 23 भाग करना है और मुझे 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 23 दूनी 46, बच कितना आएगा 18, 23 अट्ठे 184, 28 छिक्के कितना आएगा 168। देखो अगर ये क्वेश्चन अगर जल्दी से करना है तो आपको 30 तक पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है, यानी बराबर बराबर, जितना दूरी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है उतना ही 4, 5 और 6 सबसे बराबर बराबर, तो उसे कुल 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो कुल दूरी ज्ञात करना, तो भाई कुछ नहीं करना, मैं एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। पहले एवरेज स्पीड निकालूंगा, जैसे मान लो एवरेज स्पीड 10 आया और कोई इंसान 3 घंटे तक चलेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा ना 30 किलोमीटर। तो सेम यहाँ पे करूंगा, मैं एवरेज स्पीड निकाल करके और टाइम दे ही रखा है मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, बराबर बराबर डिस्टेंस तय किया जा रहा है, तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 3 की गति से वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। फिर अगले 60 किलोमीटर की दूरी वो किसकी गति से तय कर रहा है 4 की गति से। फिर अगले 60 किलोमीटर की दूरी किसकी गति से तय कर रहा है 5। देखो इतना नहीं करना है, मैं थोड़ा करके बता रहा हूँ, 60 को 4 से गुना कर देंगे हम, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। फिर 6 को किसकी गति से तय कर रहा है वो 60 को। ठीक है, तो अब एक बात है, टोटल उसके द्वारा तय की दूरी कितना आएगा 60, 60, 60 और 60 कितना 240 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, देखो 3 की गति से तय करेगा कितना टाइम लगेगा 20 घंटे, 4 की गति से तय करेगा 15 घंटे, 5 की गति से तय करेगा 12 घंटे और 6 की गति से तय करेगा कितना 10 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना आएगा 15, 12, 35, 15 और 20, 35 और 12 कितना आएगा 47, 47 और 10 कितना आ जाएगा 57 घंटे। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। और टाइम अब वो कितना देर तय करता है 3 घंटे 48 मिनट। तो देखो 3 घंटे 48 मिनट को आवर में बदल लेते हैं। ठीक है, 48 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 से 15, 15 4 कितना आ जाएगा 19/5। ठीक है, तो 19/5 घंटे तय की गई दूरी है 19/5, तो 19 से कम 19, 19 दिए 38, 5 दिए 15 से इसको काट दो, 15 कम 15, 15 छिके 90 के द्वारा जो तय की गई दूरी होगा कितना होगा 16 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये लिखना नहीं था, ये मैंने फालतू का लिख दिया है। ठीक है, तो कोशिश करना आप समझने की। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 14 बक्से पैक कर सकते हैं, है ना। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्ति को 18 बक्से पैक करने में कितना टाइम है। देखो भाई टोटल वर्क कितना है, पहले वाले में देखो 7 व्यक्ति है, 7 घंटे काम करता है, तो काम 6 दिन में पूरा होता है और काम कितना हो गया 14 इकाई।
ठीक है, 14 बक्से बन गए। अब जो बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 18 बक्से बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या बोल रखा है, प्रतिदिन 9 घंटे। अब काम 9 घंटे होता है और काम करने के लिए 14 व्यक्ति, तो कितना दिन लग जाएगा, बात खत्म। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो x उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 3, और x क्या है, डे है। तो क्या लगेगा, कितने दिन लगेंगे उसको, 3 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 328, 451 और 697 का महत्तम समावर्त यानी HCF बोला है, x है, तो x का मान किन के बीच में होगा। तो देखो हमें करना क्या है, इन दोनों का ना डिफरेंस निकालना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, इन सबके बीच में आ गया कोई, तो हम कह देंगे वही HCF है या उसका कोई फैक्टर होगा। तो 451 में से 328 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 8 गया 3, फिर बच कितना गया यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, फिर 4 में से 3 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 123। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, देखो 123 तो हो नहीं सकता, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा 4, और 6 में से 4 गया तो कितना आएगा 2, 246। देखो ये तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है, या तो ये खुद नंबर होगा या तो इसका कोई फैक्टर। इसका फैक्टर करते देखो 3 से कट, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटते, 3 गुने में कितना आ जाएगा 41, ठीक है, तो 41 ही क्या होगा, इसका HCF होगा। मैं बता दूं, अगर मैं 41 से इसको डिवाइड करता ना, देखो अगर मान लो इसका फर्दर फैक्टर बनना पॉसिबल नहीं है, और 3 छोटा संख्या है, इन दोनों के बीच में आ नहीं रहा है, और ना ही 123 होगा ना ही 246 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या रखा है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 9261 है। इसी धनराशि पर समान दर पर 3.3/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है भाई, ये तो डायरेक्ट क्यूब पे पूछ लिया, ठीक है, 1/20, यानी कि एक साल में 20 की राशि कितनी हो जाएगी 21। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का लगाना है तो क्यूब कर देते हैं, क्यूब करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, 8,000 रुपए की राशि 3 साल में कितना हो जाएगा 9261। तो ये तो हमें दिया ही हुआ है, तो 8,000 रुपए की राशि होगी 5% की दर से, ये आ गया, तो हमारे पास प्रिंसिपल मिल गया हमें कितना 8,000। अब क्या क्या रखा है, इसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर इतने साल में 4 3 12 12 3 कितना आएगा 15/4 ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो कितना आएगा 15 पंचे 75/4%। तो हमें इसका यही निकालना है, 75/4% कर दो, परसेंट हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये 20 बार में कट जाएगा, 75 को 2 से गुणा करके कितना आएगा 150, और 1 जीरो लगा दो 1500 रुपये। तो इतने ही वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितना होगा 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम है ना, उनके महत्तम का कितना है 13 गुना है। तो HCF एलसीएम का योग दे रखा है, ये हमें कितना 252। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो एलसीएम जो है ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 इंटू में HCF को मैं x कंसीडर करता हूँ, HCF बराबर मैंने मान लिया x। तो एलसीएम कितना है, और हमें ये भी पता है इसमें ये दे रखा है कि एलसीएम और HCF का जोड़ जो दे रखा है क्या है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 13x प्लस में HCF कितना है x, ये बराबर कितना दिया हुआ है 252। 13 और 1 कितना आ जाएगा 14x बराबर में, याद रखना HFCF है, ठीक है। 252 14 से काट लेते हैं, 14 एकम 14, बच कितना गया 11, 14 8 112। तो HCF कितना आ गया भाई 18 आ गया। तो HCF 18 आ गया तो एलसीएम कितना आएगा 18 गुने, देखो अब हमें अच्छे से पता है कि एलसीएम लिख देता हूँ मैं, एलसीएम गुने में HCF बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, है ना। संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दे रखा है कितना 54, दूसरा संख्या में निकालने के लिए क्या रखा है, दूसरा संख्या को मैं मान लेता हूँ A, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 13 गुने में 18, ये एलसीएम है। HCF कितना है 13 है, बराबर कितना है 54 गुने में A क्या है हमारा दूसरा नंबर। तो देखो 54 ही दे रखा है ना, कहाँ चला गया ये, हाँ एक संख्या 54 है, तो काट लेते हैं। 18 कम 18, 18 तिये 54, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 18 आया था, सॉरी HCF भाई थोड़ा गलती हो गई, HCF कितना था 18 था, 18 गुने में 13, और HCF कितना है यहाँ पे, सॉरी ये ठीक ही था, ये 13 तो ठीक ही था, 13 गुने में 18 एलसीएम है, और ये 18। तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, 13 6 कितना आ जाएगा 78। तो दूसरा नंबर जो होगा वो कितना होगा, दूसरा नंबर जो होगा वो 78। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 11। क्या दे रखा है, एक घनाभ के 3 संलयन पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 5, 16 और 20 है। तो बोला है घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल संलयन है ना आसपास, तो एक जो होगा वो क्या होगा L गुने में B, ठीक है। L गुने में B कितना दे रखा है 5, B गुने में H कितना दिया हुआ है, B गुने में H 16, और तीसरा क्या दिया हुआ है H गुने में L,
ये कितना दिया हमारे पास 20। अगर मैं इन सबको आपस में गुना करता हूँ, गुना करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, सॉरी गुने में क्या आएगा बी स्क्वायर, बराबर में कितना आ जाएगा 5 गुने में 16 गुने में 20। अब दोनों तरफ अंदर दी रूट लगा देता हूँ, मुझे आई नहीं तो पूछा था, अंदर दी रूट लगा लो तो स्क्वायर से अंदर दी रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एल गुने बी गुने एच, यही तो आयतन होता है। देखो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 20 पंचे 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो 4 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि आयतन है ना तो वॉल्यूम में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। देखो 15 निमा 135 और 4 कितना आएगा, 135 और 4 139 बटे में 15 डिवाइड बाई, देखो ये पूरा का पूरा डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 के 30 और 1 31 बटे में 5 प्लस में 5 से 15 और 2 कितना आ जाएगा 17 बटे में 5। 17 में 15 को इसको जोड़ेंगे 31 को तो कितना बन जाएगा ये 48/5। तो देखो ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 8/7 और पहले मुझे पता है ऑफ होता है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5/48। ठीक है, माइनस में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे में क्या करता हूँ 6 से गुना करता हूँ, 126 हर बराबर आ जाएगा 12 और 1 कितना आ जाएगा 13 बटे में 126। सॉल्व करो 8 एकम 8, 8 6 48, ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 3 से कटना चाहिए क्या, 7 से काटते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे लिख देता हूँ मैं 139 ही आएगा ना। एक मिनट, कितना था 15 निमा 135 और 4 139, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसको लिख के। 139 बटे में कितना आ जाएगा 7 6 42, 42 थी कितना आ जाएगा 126, माइनस में कितना 13 बटे में 126। देखो हर तो दोनों जगह बराबर ही है तो मैं 139 में से 13 घटाऊंगा कितना आएगा 126 बटे में 126, इससे कटने के बाद आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। तो देखो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ये कहीं से सीखा नहीं जाता, इस क्वेश्चन का करने का तरीका प्लस में हम जितना कैलकुलेशन करेंगे हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ करना होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक स्कूटर बेचा, यदि उसने 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। देखो भाई 110% के, सॉरी 10.5% के लाभ पर बेचा, मतलब क्या है कि 110.5% में बेचा, यदि उसे 70 अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या, स्कूटर कितना बिकता, 114% बिकता। कितने का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस जो है वो 3.5% का आ गया। 3.5% बराबर कितना दिया हुआ है 70, यही तो है। यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा बेचेंगे तो 70 रुपये मिलेगा, परसेंट में 3.5। तो हमसे पूछा है कि स्कूटर का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि इसका मान पूछा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, सॉरी ये पूछा है 110.5 का मान कितना है। तो हम सॉल्व करेंगे, देखो 110.5% इज इक्वल टू कितना आएगा 70 बटे में 3.5 गुने में 110.5, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, 35 दूनी कितना आएगा 70, और 110.5 को, सॉरी 1105 को अगर मैं गुना करूंगा 2 से तो कितना आएगा 2210। ठीक है, तो स्कूटर का आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा 2210 रुपए। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक बोर्ड मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऑफ को पहले सॉल्व करना होता है, तो कटने वाला होगा तो काट ही देते हैं। 8 दूनी 16, 8 निमा 72, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ जाएगा ये 3 बटे में 2, माइनस। अब ब्रैकेट में यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये ऑफ एक साथ है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा ये 7 बटे में 6, माइनस में इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 23 में से 37 घटेगा तो आई थिंक 14 बच जाएगा, है ना। 14 को हम काटेंगे, ये 14 बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 14 बच जाएगा। 23 में से 37 घटेगा तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कितना लिखो, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पहले हमें डिवाइड करना होता है। कितना आ जाएगा ये 20 बटे में 7 गुने में कितना आ जाएगा माइनस का 14, ठीक है, माइनस में 41, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/2। तो देखो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा ये प्लस। एक बार और लिखता हूँ मैं इसको, 3 बटे में 2 माइनस में 7/6 माइनस 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 40, लेकिन प्लस का क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में। तो 20 दूनी 40, माइनस में 41 बट्टे में कितना है 3/2। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 में से 41 गया माइनस 1, और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस में 7/6 माइनस में 1 आएगा, ठीक है, इनटू में कितना है, इनटू में है 3/2। 6 कम 6, 7 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3/2, माइनस 7 में से गया तो कितना आएगा 1 बटे में 6, गुने में कितना आ जाएगा, तो लेंदी चला गया, तो
3/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3/2 माइनस में कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस में 1/4, 4 4 3 12, 12 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 10, बट्टे में कितना आ जाएगा 8, काटेंगे तो कितना आएगा 5/4। हालांकि इतना कैलकुलेशन होना नहीं चाहिए था, इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ा था, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन खुद से जितना कोशिश करोगे उतना बढ़िया रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य टैग पर उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचते समय उस पर 40% छूट दी है ना। ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिला। देखो रुपया तो कहीं दिया नहीं है इसमें, तो मुझे लगता है ये आंसर गलत है, लेकिन करके इसको अगर मैं 100 मान के सॉल्व करता हूँ तो मे भी 100 मान के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि रुपया कहीं दिया ना, तो रुपये में तो आंसर आ ही नहीं सकता ना। तो देखो 100 रुपये का सामान अगर वो क्या करेगा 45% अधिक टैग करेगा तो कितने का बेचेगा, 145 का। अब 40% का छूट, 40% का छूट का मतलब क्या है, क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि भाई 3 में बिक रहा है कितने का सामान, 5 का। सॉल्व कर लो इसमें, तो 5 दूनी 10, 5 में 45, 29 दिए कितना आ जाएगा 87, 87। देखो 100 मान के सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया तो है नहीं रुपए में। कितने रुपए का लॉस होगा, 13 रुपए का, 13 रुपए कम पर बिकेगा, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसके हिसाब से है, लेकिन ये आंसर गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो 16 में क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का लग रहा है, लेकिन है नहीं। मैं इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा। दोनों तरीका बताता हूँ। एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई 37 संख्याओं का औसत 49 है, 21 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 43.8, 17 संख्याओं का औसत कितना है 55.6, 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लो इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे 21 गुने में 43.8 प्लस में क्या आ जाएगा 17 गुने में कितना आ जाएगा 55.6, माइनस कर देंगे इन दोनों के जोड़ में से, माइनस कर देंगे कितना 37 गुने में 49, ठीक है। तो क्या होगा पता है, देखो यहाँ पे जो है ना 21वीं संख्या जो है, मतलब सॉरी 21 संख्याओं का औसत बोला ना, तो 21वीं संख्या जो है वो इसमें भी शामिल है, और लास्ट वाला संख्या जो मिडिल नंबर है वो इसमें भी शामिल है। घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी एक बार 21 संख्या शामिल है, तो एक बार 21 संख्या का वैल्यू आ जाएगा, 21वीं संख्या आ जाएगा। 21वीं संख्या जो भी आएगा ना उसको क्या करना है, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 21वीं संख्या का जो वैल्यू आएगा 20th नंबर का, हम क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या कर देंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना इस मेथड से। देखो कैसे करना है, हम बात करते हैं 49 तो था, ठीक है। 21 जो है इसका डेविएशन निकाल लो, कितना कम है 49 में से, अगर मैं बात करूँ तो 5.2 कम है। और कितने नंबर में 5.2 कम है 21 में। याद रखना 21वीं नंबर को ना, 21वीं नंबर का औसत में मान लेता हूँ 49 होगा ही होगा, ठीक है। 21वीं संख्या का औसत कितना 49, यहाँ पे हम डेविएशन निकाल रहे हैं प्लस में। ध्यान देना यहाँ पे मैं प्लस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 49 से बढ़ के नंबर है। कितना नंबर, कितना एक्स्ट्रा 49 से है, तो कितना कहेंगे हम 6.6 एक्स्ट्रा है, और गुने में हम क्या कर देंगे 17। अब देखते थे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहले कॉमन निकालो ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा क्या हो जाए आसानी। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकाले तो कितना बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 5.2, ठीक है, इंटू में 7, प्लस में कितना आएगा 2.2 इंटू में 17। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4, 7 पंचे 35 और 1 36, माइनस का 36.4, प्लस में कितना आएगा 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना आएगा 37, 37.4। तो देखो डेविएशन किया तो हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा ना, तो 1 गुने में 3, यानी कि जो 21वीं संख्या है इसको 49 तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में 3 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 3 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। तो कितना लेके गया ये, जो 21वां नंबर होगा ना 21th जो नंबर होगा वो कितना होगा हमारे पास 52। तो ये जो 3 कम हो गया ना सबके लिए, वो बांट देंगे, कितने में बढ़ जाएगा ये 36 में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 37 था, 1 कम हो गया तो 36 में बढ़ जाएगा। भाग देंगे तो 1/12, 1/12 जो होगा वो क्या आएगा 12 0.12 मतलब 0.08 लगाएंगे हम यहाँ पे 0.012 96, बच कितना गया 4, तो 12 के 36 मतलब 0.83 के आसपास कमी आएगा। इसको क्या मान लिया इसने 1 मान लिया अप्रोक्सीमेट, बोला ना दशमलव के 1 स्थान तक, तो इसको मैं 0.1 कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि राउंड फिगर करूँगा तो 1 ही आएगा। तो घटा तो इतना कम हो जाएगा, 49 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 48.9। तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का कितना, मतों में से 4:5 मिला। सीमा को 4 और गीता को कितना 5, ठीक है, मत प्राप्त होते हैं।
यदि 15,000 मतों में से 19% मत क्या है, अवैध है, तो सीमा और गीता के पक्ष में परे मतों के बीच कितना अंतर है। तो कुछ नहीं करना भाई, देखो 15,000 टोटल वोट था, इसमें से मत परे कितने हैं, डाले कितने गए मत है, तो हम कहेंगे भाई डाले गए मत जो है 81/100 है, और इसमें से जो इन दोनों के मतों का अंतर है वो कितने का है, 1 का है, तो इसको हम क्या करेंगे 9 में डिवाइड करेंगे और 1 का अंतर है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 निमा 81, 15 निमा कितना आ जाएगा 135 और 0, तो इतने का अंतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रुपया नहीं लाएगा ये। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। गेहूं के मूल्य में 12.5% की क्या हो जाती है, कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने किलो गेहूं खरीदता था। देखो 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। अभी हमने लिखा था 12.5% का फ्रैक्शन वन, यानी कि प्राइस जो है ना 8 से घट के 7 हो गया। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो पहले कितना मात्रा खरीदता था 7, अब कितना मात्रा खरीदेगा वो, क्वांटिटी क्या है 280 रुपए में 2.5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो मात्रा देखो हमारे हिसाब से तो 1 बढ़ रहा है, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2.5। तो हमसे पूछा है आरंभ में व्यक्ति कितना किलो गेहूं खरीद पाता था, तो हमें 7, आरंभ में कितना 7 किलो ना, तो 7 का मान निकालना है, तो 2.5 गुने में 7 कितना आ जाएगा 25 7 175 17.5 किलोग्राम। तो आरंभ में उसके द्वारा खरीदा जा सकने वाला गेहूं की मात्रा 17.5 किलो। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 रखा है ए बी सी डी ई और एफ में पहली 5 संख्या है ना, और ए बी सी डी ई का औसत अंतिम 5 संख्या बी सी डी और एफ के औसत से 26 अधिक है, ए एफ के बीच अंतर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम क्या करेंगे इसमें पता है, हमें ना बार बार ना लिखना पड़े, ये दोनों जगह कॉमन है ना, बी सी डी और ई, ये दोनों जगह कॉमन है, तो मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूँ। संख्या 4 है तो मैं क्या बोलूंगा a प्लस में x, यानी ये कितना कितना संख्या 5, 5 से डिवाइड करूंगा तो पहले 5 का औसत आ गया, ये बराबर है अंतिम 5 यानी कि x प्लस में f। देखो है ना b c d e इस सबको x माना है, प्लस में f डिवाइड बाई 5, इसके औसत से 26 अधिक है। तो हमसे पूछा ए एफ का अंतर कितना होगा, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, इसके बेटे में एक मान के एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a प्लस में x बाई 5 इज इक्वल टू में x प्लस में f बट्टे में 5, एलसीएम लेके सॉल्व किया ना तो 26 पंचे कितना आएगा 130। ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, x से x भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, f प्लस x, f इधर का क्या होगा माइनस होगा, तो a माइनस में f करेंगे तो कितना आएगा 130। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 19 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया, ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान क्या है, समान है। तो ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में कितना 5832 का धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज का दर, देखो कुछ नहीं करना इसमें, हमें ये देख लेंगे टोटल कितना परसेंट है। तो 7200 का 5832 कितना परसेंट है, गुने में लगाएंगे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आई थिंक 8 से और 9 से कटेगा, तो 9 से डिवाइड करते 9 8 72, 9 छिक्के कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 4, ठीक है 3, 9 चौक 36, 9 8 72, 8 से काटो 80 80 64, 8 एकम 8, तो 81% है। 81% हमें पता है टाइम इंटू में क्या होता है, सॉरी रेट इंटू में क्या दिया हुआ है ईयर, रेट इंटू में ईयर बराबर, और ये दोनों दे रखा बराबर, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना 81, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 हमने कंसीडर कर लिया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 9% है और ईयर भी कितना है 9 साल। ठीक है, इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 81। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्या x और y का अनुपात 4:7 है, यदि x में 6 जोड़ा जाए और y से 7 घटाया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो x और y के बीच अंतर क्या, देखो क्या क्या रखा है, x बाई वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4/7, लेकिन क्या बोला गया है x में अगर 6 जोड़ दिया जाए और y में से 7 घटा दिया जाए तो संख्या जो हो जाता है कितना हो जाता है 3:। तो x y के बीच में अंतर पूछा है तो सॉल्व कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस में 24 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 3y, माइनस में कितना आ जाएगा 21, तो 4x माइनस में 3y इज इक्वल टू ये 24 क्या है यहाँ पे प्लस है, उधर क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो कितना आएगा 45। अब देखो y जो है ना क्या दे रखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 7x इज इक्वल टू क्या होगा 4y। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ ना तो y का मान निकाल करके पुट कर दो यहाँ पे कहीं पे,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो एक्स ही निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y अपॉन में 7, रख दो एक्स का मान, एक्स का मान कितना है 4 इंटू में एक्स का मान कितना है 4y अपॉन में 7 माइनस में 3y इज इक्वल टू 45। तो अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अगर दोनों जगह देखता हूँ y कॉमन निकाल लो चाहो तो, y कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बटे में 7 माइनस में 3 बराबर में 45। तो कितना आ जाएगा, माइनस का चल रहा है 45, ये भी ध्यान रखना है हमें, थोड़ा सा माइनस का है, ठीक है ये। तो 7 या 21, 16 में से 21 घटेगा तो कितना, यहाँ सोल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 45। देखो 7 या 21, 16 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 बटे में और 7 ऊपर गुने में, तो 5 कितना आ जाएगा, 5 नहीं में 45, 9 सत्ते कितना आ गया 63, y का मान कितना आ गया 63 आ गया, तो यहीं पे पुट कर दो एक्स वाई 63 इज इक्वल टू में 4/7, 7 निमा 63, y का मान कितना आ जाएगा 9 चौक 36, सॉरी x का मान कितना आ जाएगा 36। तो हमें बोला क्या, इन दोनों में अंतर ही तो पूछा है, तो अंतर जो आएगा देखो 63 माइनस में 36, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। मधु ने 1470 रुपए में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी, है ना, उसने इसे बेचा और इसे विक्रय मूल्य में इस विक्रय मूल्य में हुई हानि 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी, है ना, मतलब बेचने पर हुई हानि जो है 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 35 किलो चीनी का सीपी बराबर क्या है 35 किलो एसपी। देखो यहाँ पे क्या है, इस बार सीपी ग्रेटर है, प्लस में कितने किलो का हानि होता है 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 5 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो देखो कितना आ जाएगा सीपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू, डायरेक्ट करता हूँ 35 और 5 40 आ जाएगा, तो 40 बटे में कितना आ जाएगा 35, काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8 बटे में 7। तो एक आता लागत मूल्य 8 का है और विक्रय मूल्य कितने का है 7 का है, तो 1470 रुपए में कितना किलो चीनी खरीदती है वो 35 किलो। तो हमसे बोला क्या है 8 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखो 1 किलो का आ गया, 1 किलो का आ गया, और 1 किलो का जो क्या कहते हैं लागत मूल्य कितना दिया हुआ है 8, तो 8 से भाग करके हम 7 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 8 से भाग करके 7 से गुना किया तो क्या आ गया ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया ना, और हमसे पूछा 8 किलो का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 294 रुपए। देखो यहाँ पे मैं फिर बताया, तो ये जो किया हमने भाग दिया तो क्या आ गया लागत मूल्य आ गया, कितने का लागत मूल्य आ गया 1 किलो का 35 से भाग देने पे, और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो देखो, लागत मूल्य कितना है 8, तो हमें 7 का मान चाहिए तो 7 से गुना, और 8 किलो का चीनी का वो पूछा है हमसे 8 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसके लिए 8 से गुना। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 दे रखा है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए भाई पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार होता है पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान लिख देता हूँ 22/7, आर का मान हमें पता नहीं, और एच जो है सॉरी ऊंचाई दे रखा है ना एच कितना है 14 बराबर में 176, 22 8 176, ठीक है, और कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो r बराबर जो आया वो कितना आया हमारे पास 2। ठीक है, r का मान 2 आ गया, तो पाई आर स्क्वायर हमसे बोला है, तो पाई का मान 22/7, r का मान जो आएगा कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 22 चौके कितना आ गया 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 980 रुपए की धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सा, देखो a/b कितना दिया हमारे पास 3/7, ए को बी के हिस्से का, तो इसी तरह से देखो ए को बी का 3/7 मिलता है, तो मैं बी इधर गुने में इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा a बटे में b बराबर जो आएगा कितना आएगा 3/7, a बराबर 3 b बराबर 7, तो वही तो किया हमने। फिर उसके बाद क्या बोला है c को a के हिस्से का 75%, तो देखो c को a का यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा सही से, a रेशो में c निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो a के हिस्से का 75% मिलता है, यानी कि a का वैल्यू कितना है 4 है, तो c का वैल्यू कितना होगा 3। तो अब हमसे बोला क्या गया है इसमें कॉमन क्या है इसमें a है ना, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो a को बराबर कर लो, इसको 4 से गुना इसको 3 से गुना, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, b का वैल्यू कितना आएगा 7 चौके 28,
और सी का वैल्यू कितना आएगा 9। तो 980 रुपये को कितने भागों में बांटना है? 12 और 28, 40 और 9 49। और हमसे पूछा किसका है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा 9 है। 49 दूनी 58, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 180 रुपये। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया चीजों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 में क्या रखा है? ए से बी तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। यदि कुल 14/2 3 घंटे लगते हैं तो ए से बी तक के बीच की दूरी क्या है? देखो यहाँ से लेके ए से लेकर के वो बी तक गया और यहाँ से वापस आया, तो इसको कितने घंटे लगते हैं? 14 सही 2/3 घंटे लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। डिस्टेंस जो निकालेंगे ना हम, टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? एवरेज स्पीड इनटू में क्या आएगा? टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना टाइम ले रहा है वो, और बट्टे में 2 कर देंगे। देखो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, उसके लिए लगता है पूरा टाइम, तो आधा ही टाइम लगाएंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? देखो भाई, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो हम क्या करते हैं? 2 गुने में 90 गुने में 75 बटे में S1 प्लस स्पीड का जोड़ होता है। स्पीड का जोड़ 9 और 7 कितना आएगा? 16, 165। और गुने में हम क्या कर देंगे? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 14 कितना आ जाएगा? 14 3 42 और 2 44 बटे में 3, 44 बटे में 3। और 2 से भाग भी देना है। 2 से भाग क्यों देना है? क्योंकि गया और आया, तो डिस्टेंस तो हमसे एक ही बार का पूछ रहा है ना, तो इसीलिए 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे ये 22 बार में कट जाएगा। 15 से काटते 15 पंचे कितना आ जाएगा? 75। 15 कम 15, 15 कम 15, 11 कम 11, 11 दूनी कितना आ जाएगा? 22। 3 से काटते हैं 30 3 90। 5 दूनी कितना आएगा? 10। 10 को 3 से गुना करेंगे 300, 300 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर। यही हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।